किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सवाल जहर का नहीं था तो वो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, मैं आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक सन्यासी की है जो एक नदी के दूसरी तरफ रहा करते थे और नदी के इस पार उनका एक भक्त परिवार रहा करता था। उस परिवार में पिताजी, माताजी और एक उनकी छोटी सी बिटिया थी। इस फैमिली की ड्यूटी थी कि ये हर शाम में बाबा जी के यहाँ तक पहुँचते थे और गाय का दूध लेकर जाते थे, क्योंकि बाबा जी का एक रूटीन था कि वो गाय का दूध पीते थे और ईश्वर की तपस्या करते थे। रोजाना वो तपस्या में लीन रहते थे और शाम में जब इस परिवार का कोई भी वहां पहुंचता था, वो गाय का दूध वहां ले जाता था और बाबा जी दूध पी लेते थे और फिर से तपस्या में बैठ जाते थे। वो जो सन्यासी बाबा थे, वो जो एक सन्यासी थे, वो जो एक बाबा जी थे, वो एक बात की सिद्धि चाहते थे। वो एक बात को सिद्ध करना चाहते थे। उसके लिए वो लगातार तप कर रहे थे। उनकी एक ख्वाहिश थी, ये इच्छा थी कि वो एक बार पानी पर चले। पानी पर चलने की वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए वो लगातार तपस्या कर रहे थे। वर्षों से उनकी तपस्या चली आ रही थी। मानसून का वक्त आया। ये जो परिवार था, इस परिवार में जो पिताजी थे, उनको शहर जाना पड़ा किसी काम से। घर पर माताजी थी, उनकी बिटिया थी। अब माताजी ने बिटिया से कहा कि बेटा, आज शाम में आपको बाबा जी के यहाँ दूध लेकर जाना है। बोतल में दूध लेकर बिटिया जाने के लिए तैयार हुई। तभी अचानक से बादल आ गए। तो माताजी ने कहा, बेटा एक काम करना, आज बाबा जी से कह देना कि बाबा जी लगता है घनघोर बारिश होने वाली है, इसीलिए मैं कल आपके लिए दूध लेकर नहीं आ पाऊंगी। बाबा जी ने कहा, बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं एक मंत्र तुम्हें दूंगा, कितनी भी बारिश हो जाए, नदी में पानी क्यों ना आ जाए, तुम पानी पर चल के उस पार से इस पार आ जाओगे। लड़की चौंक गई। उसने कहा, बाबा जी सच में? तो बाबा जी ने कहा, हाँ, एक मंत्र तुम मुझसे लेकर के जाओ। अगर बारिश हो जाए, अगर नदी में पानी भर जाए, तब भी तुम पानी पर चलकर आ जाना और गाय का दूध लेकर आ जाना, क्योंकि मेरी तपस्या में कोई भंग नहीं पड़ना चाहिए। लड़की आई और वापस आकर उसने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, अगर बाबा जी कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। अगली शाम में घनघोर बारिश हो रही थी। नदी में पानी आ चुका था, बाढ़ जैसा सीन हो चुका था। वो जो लड़की थी, माताजी ने कहा, बेटा आज मत जाओ। तो लड़की ने कहा, नहीं मम्मी, उन्होंने मंत्र दिया है, उस पर मुझे विश्वास है और मैं वो नदी पार कर लूंगी। आप घबराओ मत, इतने बड़े बाबा जी हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने दिनों से हम उनकी सेवा करते आ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना उनका मंत्र विफल हो जाएगा। तो मम्मी ने भी सोचा, चलो ठीक है, लड़की जाना चाह रही है। लड़की गाय के दूध की जो केतली थी उसको लेकर अपने घर से चली और वो केतली उसके हाथ में थी। वो नदी पर पहुंची। अब इस पार से उस पार जाना था। नदी में पानी भरा हुआ था, बाढ़ जैसा हो रहा था। लड़की ने वो जो मंत्र था वो याद किया और मंत्र जपते जपते वो नदी पार करके गई। नदी पार करने के बाद वो जो बाबा जी थे उनके आश्रम पे पहुंची। वहां जाकर के जो गाय के दूध की जो केतली थी उसने रख दी। बाबा जी तुम देखते रह गए। बाबा जी तुम सुन्न हो गए एकदम से।
उनको लगा कि ये क्या हो गया। वो चमत्कार को नमस्कार करने लगे। उनको लगा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। वो जिस चीज को पाना चाहते थे, जिसके लिए वो इतनी लंबी तपस्या कर रहे थे, वो पूरी हो गई। अब बाबा जी नदी में जो पानी था उसको पार करने के लिए नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए। बाबा जी गहरे पानी में चले गए। लेकिन जो लड़की थी वो पानी पर चल करके नदी के उस पार चली गई। क्यों? क्योंकि बाबा जी को अपने ही मंत्र पर खुद विश्वास नहीं था और उस लड़की को उस मंत्र पर पूरा विश्वास था। विश्वास था कि वो नदी पार करके बाबा जी तक दूध पहुंचा देगी। छोटी सी कहानी, विश्वास की कहानी, एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जितने सारे गरीब लोग जो बाद में अमीर बने, उनको विश्वास था कि वो चेंज कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। राइट्स ब्रदर को विश्वास था कि एक दिन प्लेन उड़ेगा और उन्हीं का विश्वास था कि वो प्लेन उड़ा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। विश्वास रखिए खुद पर, क्योंकि जमाना आप में बुराई कमी निकालता रहेगा जब तक आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। आप चेंज नहीं ला सकते। मैं बस यही कहूंगी, खुद पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ रखिए, अपनों का प्यार रखिए और खुद हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।